अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ खालिद खान फ्रॉम समिट स्टेट एंड बिल्डर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है जी, इसमें मैं कोशिश करूँगा अनूर ऑर्चर्ड वेस्ट मरीना ब्लॉक में रिसेंटली डील लॉन्च हुई है कॉटेजेस और विलास की। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके हवाले से आपको जितना थॉरली ब्रीफ कर सकूँ और उसके प्रॉस्पेक्ट्स और उसमें जो भी प्लान है सोसाइटी का वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा इंशाल्लाह। सबसे पहले जी अनूर ऑर्चर्ड सोसाइटी की बात कर लेते हैं। अनूर ऑर्चर्ड जी एक मेगा सक्सेस रही है, ये हम सब ने विटनेस किया। पिछले एक साल में मेरा ख्याल है कि नॉट इवन लाहौर बल्कि इन ऑल ओवर पाकिस्तान कोई भी प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुली नहीं बिका जितना अनूर ऑर्चर्ड में वेस्ट मरीना ब्लॉक की सेल हुई। बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था लोकली एज वेल एज ओवरसीज क्लाइंट्स का। तो अनूर ऑर्चर्ड जी एज अ सोसाइटी जो है टॉप नॉच स्टैंडर्ड्स हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। और लोकेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये शरदपुर रोड पे लोकेटेड है और ये तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 7.5 किलोमीटर्स प्रिसाइजली बनते हैं फ्रॉम बाबू साबू इंटरचेंज। अगर हम मोटरवे वाली साइड से हैं तो बाबू साबू टोल प्लाजा से ऑलमोस्ट 7.5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, जिसमें से 3 किलोमीटर बाद जो है फैजपुर इंटरचेंज आ जाता है मोटरवे पे। वहाँ से आप एग्जिट लें तो तकरीबन 4.5 किलोमीटर बाद शरदपुर रोड पे अनूर ऑर्चर्ड लोकेटेड है। तो अनूर ऑर्चर्ड जो है जी इसकी सक्सेस की बहुत बड़ी वजह ये बनी कि लाहौर, हम सब जानते हैं कि लाहौर ओवरऑल जो है वो सेचुरेट हो चुका हुआ है और अब जितनी भी रेजिडेंशियल या सोसाइटीज़ को लेके एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सब की सब लाहौर की सराउंडिंग्स में हो रही है इस वक्त। और लाहौर की अगर हम सराउंडिंग्स की भी बात करें तो काफ़ी हद तक लाहौर की साइड्स जो हैं वो सेचुरेट है, जिस वजह से जो शरदपुर रोड है इसका फ्यूचर और इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी ब्राइट हैं और रिस्पॉन्स भी इसीलिए मार्केट की तरफ से बहुत अच्छा है अनूर ऑर्चर्ड। दूसरा ये कि रिवर रावी फ्रंट जो है वो बिल्कुल जड़ा वाला रोड जहाँ पे सोसाइटी लोकेटेड है, अक्रॉस द रोड जो है वो ये सारी की सारी रिवर रावी फ्रंट है जो गवर्नमेंट ने प्लान किया हुआ है, वो भी यहाँ पर आ रहा है वेस्ट ऑफ लाहौर में। तो प्रॉस्पेक्ट्स तो जी इस लोकेशन के जिस लोकेशन पे लोकेटेड है सोसाइटी वो काफ़ी ब्राइट है। अनूर ऑर्चर्ड में जी अब हम डील की तरफ आते हैं। रिसेंटली जो डील लॉन्च हुई है वो विलास एंड कॉटेजेस की डील है। मैं कोशिश करूँगा कि एक्सप्लेन करूँ कि एक तो विलास एंड कॉटेजेस में डिफरेंस क्या है और फिर इसकी प्राइस भी आपके साथ शेयर करेंगे और इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स जो है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। तो विलास जो है जी स्टैंडर्ड 5 मरला एक ही साइज़ के विलास हैं सारे। विलास जो है वो कॉमनली सबको पता है कि विलास जो है वो ऑब्वियस है कि हम एक सिंपल घर को विला कहते हैं। 5 मरला के घर हैं जी। इसमें 3 तरह के ऑप्शंस हैं। डबल स्टोरी 5 मरला की यूनिट्स हैं। इसमें नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वो स्टैंडर्ड है 1 बेड के साथ जिस तरह होता है नॉर्मली। सोसाइटी ने थोड़ी सी रेंज प्रोवाइड की है सेकंड फ्लोर को लेके, जिसको ऑप्शन 1, 2 एंड 3 का नाम सोसाइटी ने दिया है। उसमें ऑप्शन 1 जी स्टैंडर्ड है जिसमें फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 2 बेड्स हैं, बेडरूम्स हैं विद अटैच बाथ और उसके साथ टीवी लाउंज जो है, टीवी लाउंज भी स्टैंडर्ड है और साथ उसके किचन आ गया। तो ये तो स्टैंडर्ड थी ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 जो है जी उसमें नीचे फिर एक ही बेड और उसके बाद ऊपर जो है वो फर्स्ट फ्लोर के अंदर 3 बेडरूम्स सोसाइटी ने दे दिए हैं। टीवी लाउंज जो है वो उसमें से निकाल दिए। इसके बाद जी तीसरी ऑप्शन है ऑप्शन 3 जिसको सोसाइटी लग्जरी विला का नाम भी देती है, जिसमें नीचे स्टैंडर्ड 1 बेड है, ऊपर जो है वो 2 बेडरूम है जिसमें से एक बेड जो है वो लाउंज एंड बेडरूम जो है वो कंबाइंड है, उसको मास्टर बेड का नाम भी दिया जा सकता है। तो जो ऑप्शन 3 है लग्जरी विला की उसके अंदर नीचे एक बेडरूम है, ऊपर एक स्टैंडर्ड बेडरूम है और एक मास्टर बेडरूम आप कह सकते हैं वो है जिसके अंदर लाउंज इंक्लूडेड है। तो ये 3 ऑप्शंस हैं जी। विलास जो है इसमें 2 तरह की एलिवेशन सोसाइटी ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। एक है मॉडर्न एलिवेशन और दूसरी क्लासिक या क्लासिकल एलिवेशन। तो इसका जो डिज़ाइनर है जी वो काफ़ी रिनाउंड, लाहौर में तो उनका बहुत नाम है और स्पेशली DHA में मज़हर मुनीर साहब हैं जी। DHA में ये एज अ बिल्डर भी ऑपरेट कर रहे हैं और एज एन आर्किटेक्ट तो बहुत सक्सेसफुली ये ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें जी विलास के बाद हम कॉटेजेस की तरफ आते हैं। कॉटेजेस भी डिज़ाइन बाय मज़हर मुनीर साहब।
कॉटेजेस जो हैं उसमें एक ही एलिवेशन है जो कि मॉडर्न एलिवेशन है, और कॉटेजेस जो नाम सोसाइटी ने रखा है, हम इसको सिंपल वर्ड्स में होम अपार्टमेंट्स का नाम भी दे सकते हैं। काफ़ी लेटली ये काफ़ी जो है इसका ट्रेंड एक बन गया, जो काफ़ी पॉपुलर सोसाइटीज़ हैं जिनमें ये होम अपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट आया और बड़ा सक्सेसफुली बिका। होम अपार्टमेंट्स बेसिकली 5 मरला ट्रिपल स्टोरी घर है जिसमें तीनों फ्लोर्स सेपरेट एंट्रेंस के साथ है। हर फ्लोर जो है वो 2 बेड के साथ है, मीन्स के ग्राउंड फ्लोर भी 2 बेड सेपरेट एंट्रेंस, फर्स्ट फ्लोर 2 बेड सेपरेट एंट्रेंस, और सेकंड फ्लोर भी इसी तरह 2 बेड और इंडिपेंडेंट और सेपरेट एंट्रेंस के साथ है। तो कॉटेजेस जो हैं इस कॉटेजेस और इवन विलास को जो डिज़ाइनर है मजहर मुनीर साहब, इन्होंने काफ़ी स्मार्टली डिज़ाइन किया है, और जो इसकी अकोमोडेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर्ड एरिया या अकोमोडेशन कह लें, जितना स्पेशियसली उसको डिज़ाइन कर सकते थे या बना सकते थे, तो काफ़ी स्पेशियस और काफ़ी इसकी अकोमोडेशन जो है वो जैसा बेड्स के साइजेस हैं वो काफ़ी इन्होंने कोशिश की है कि वो बड़ा रीजनेबल साइजेस में इन्होंने प्ले किया है। तो इसकी मैं प्राइसेस आपको बताता चलूँ। विलास जो हैं, जो ऑप्शन 1 एंड 2 है वो 90 लाख रुपीज़ है, 5 साल का पेमेंट प्लान है। जो ऑप्शन 3 है जिसको लग्जरी विला का नाम सोसाइटी ने दिया, जिसमें मास्टर बेड जो है वो उसमें ऐड है, उसकी जी 95 लाख रुपया, 95 लाख रुपीज़ जो है वो उसकी प्राइस है टोटल, जो आप पे करेंगे 5 साल में। इसके अलावा जो कॉटेजेस हैं उनका भी 5 साल का प्लान है, उसमें ग्राउंड फ्लोर जो है वो 49 लाख रुपीज़ में है, फर्स्ट फ्लोर जो है वो 44 लाख रुपीज़ में है, और जो सेकंड फ्लोर है वो 39 लाख रुपीज़ में है। तो व्यूअर्स, डील तो एक्सप्लेन मैंने कर दी। इसका मेरा जो वीडियो बनाने का जो मेनली मकसद था वो यही था कि मैं आपको इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताऊं। हम बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं, जब भी हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम 2 रीजंस पे इन्वेस्ट करते हैं। एक रीज़न है कि हम लिविंग करना चाह रहे होते हैं, हम घर बनाना चाह रहे होते हैं तो हम किसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरा हमारा इन्वेस्टमेंट का पर्पस जो है वो प्रॉफिट टेकिंग होता है। तो ये 2 रीजंस हैं। इसमें हम जब भी किसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं रियल एस्टेट में, तो हमारा सबसे मेजर कंसर्न यही होता है, और स्पेशली जब हम इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर कोई चीज़ ले रहे हैं जिसने फ्यूचर में डिलीवर होना है, तो हमारा नॉर्मली जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है और होना भी चाहिए, वो यही होता है कि सोसाइटी या जो भी डेवलपर है वो डिलीवर करेगा कि नहीं करेगा। अगर तो इंस्टॉलमेंट से हमने चीज़ ली, वो 3 साल का प्लान होगा, 4 साल का होगा, 5 साल का होगा, तो अगर तो डेवलपर डिलीवर कर दे तो हमारे दोनों में से जो भी कोई पर्पस है जो मैंने प्रायरली बताया वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। लिविंग वाले घर बना लेते हैं, प्लॉट डिलीवर हो जाए, इन्वेस्टमेंट वाले जो है प्लॉट डिलीवर होने के बाद प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं। तो हमारा ये सबसे बड़ा कंसर्न है, होना चाहिए। अलनूर ऑर्चर्ड के कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ बड़ी क्लियर है जी, जो कि अब इस वक्त मेरा ख्याल है बहुत लोगों को, लाहौर को तो सारे को पता है माशाल्लाह, इनके पास ही लैंड जो है वो एम्पल अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल है। वेस्ट मरीना ब्लॉक की लैंड अवेलेबल है। ऑब्वियस है कि कॉटेजेस और विलास उसके अंदर आ रहे हैं, लैंड एम्पल अवेलेबल है, ये बहुत बड़ा प्लस है। सेकेंडली, अप्रूवल्स की जहाँ तक बात है, ये LDS अप्रूव्ड सोसाइटी है, और इसमें जो अभी जिस तरह इनकी लैंड है वो अप्रूवल्स में इन्होंने, चूँकि लैंड अवेलेबल है तो अप्रूवल्स इंशाल्लाह अभी इन्होंने इन प्रोसेस है, इवेंचुअली इस ब्लॉक की अप्रूवल्स भी आ जाएगी सारी। और तीसरा ये कि ग्रुप जो है वो रिसोर्सफुल है। तो हम ये देख रहे होते हैं जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम सेफ फील या सिक्योर फील करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए, जिसमें नंबर 1 लैंड की अवेलेबिलिटी मौजूद है, नंबर 2 जो इनके लीगल जितने भी मामला आते हैं, लीगली सोसाइटी जो है वो साउंड है, और नंबर 3 ग्रुप रिसोर्सफुल है। नंबर 4 जो डेवलपमेंट ये कर रहे हैं, जितनी भी अभी तक अलनूर ऑर्चर्ड की डेवलपमेंट हुई है, आप उसको बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं DHA और बैरिया जैसी जो टॉप नॉच सोसाइटीज़ हैं उनके साथ आप इसकी डेवलपमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स जो हैं वो पूरे वेस्ट ऑफ लाहौर में, और इवन मैं समझता हूँ कि काफ़ी जो एरिया लाहौर का काफ़ी पॉपुलर सोसाइटी से ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट अलनूर ऑर्चर्ड के अंदर सोसाइटी ने करके दिखाई है, और ऑब्वियस है कि वो उसी स्टैंडर्ड्स को वो मेंटेन करेंगे। ये डील जो है जी ये गेटेड कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट होगा,
जिसमें विलाज एंड कॉटेजेस की जो ये डील आ रही है, ये कम्युनिटी होगी अलहदा से, जिसको हर फैसिलिटी और अम्यूनिटी विद इन दैट कम्युनिटी अवेलेबल होगी। तो इसमें जो है कॉटेजेस में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट, बल्कि इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया। इन्होंने तकरीबन ऑलमोस्ट 80-90% जो कॉटेजेस हैं वो सारे के सारे 30 फीट की ग्रीन बेल्ट एक चल रही है सेंटर में, और बोथ साइड्स के ऊपर उसके जो हैं वो कॉटेजेस हैं। पार्किंग के लिए एम्पल स्पेस दे रहे हैं। रोड्स जो हैं वो ऑब्वियस है, इनकी वाइड है। तो ये जो कॉटेजेस हैं ये सारे ऑलमोस्ट पार्क फेसिंग सॉर्ट ऑफ कॉटेजेस हैं। तो गेटेड कम्युनिटी होगी जी। लिविंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, और हम ये सोचते हैं कि जी स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो ये सोचते हैं कि हम पाकिस्तान आएँ, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। बहुत चीप इन्वेस्टमेंट है, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, और डिलीवरी 110% इंशाल्लाह, और बहुत टॉप नॉच स्टैंडर्ड्स के ऊपर डिलीवरी जो है वो मिलेगी। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन्वेस्ट करें। कल को पाकिस्तान आना है, आके रहाइश करनी है या टेम्परेरली रहना है, तो उसमें होम अपार्टमेंट्स जो है वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। उसके साथ साथ विलास की ऑप्शन तो है ही है। दूसरी चीज़ ही इसके अलावा अगर हम इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो अलनूर ऑर्चर्ड बी ब्लॉक में 5 मरला जो है इस वक्त हम 40 लाख रुपीज़ का सेल कर रहे हैं। तो हम ये ज्यूम करते हैं कि आज से 4 साल बाद वेस्ट मरीना ब्लॉक, जहाँ पर ये कॉटेजेस एंड विलास लॉन्च हुए हैं, ये 26.5 लाख रुपए का रिसेंटली हमने बेचा 5 मरले का प्लॉट। तो हम ये ज्यूम करते हैं कि आज से 4 साल बाद जो बी ब्लॉक है वो 50 को क्रॉस किया होगा डेफिनेटली। तो वेस्ट मरीना जो है उस प्लॉट का रेट कहीं पर जब ये डिलीवरी सोसाइटी देगी तो तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए का इंशाल्लाह 5 मरला का प्लॉट हुआ होगा। तो उस टाइम के ऊपर अगर हम देखें तो हमें जितने का प्लॉट कॉस्ट कर रहा है ऑलमोस्ट उतने पैसों में ही हमें होम अपार्टमेंट पूरे का पूरा मिल रहा है। यानी हम ये बड़ा सिंपली इसको इस तरह कह सकते हैं कि आज से 4 साल बाद जिस प्राइस में प्लॉट होगा अलनूर ऑर्चर्ड में, उस प्राइस में आपको कंस्ट्रक्शन 2 बेड की फ्री मिल रही होगी। यही हमने रिसेंटली ये चीज़ देखी बी ब्लॉक में 3.5 मरला के विला सोसाइटी ने इंट्रोड्यूस करवाए आज से 2.5 साल पहले। वो विलास जो थे वो 47 लाख रुपए का 3.5 मरला का 3 बेड का विला था। इसके साथ ग्राउंड प्लस उसके ऊपर जो है फर्स्ट फ्लोर स्टैंडर्ड विला 3.5 मरला का 47 लाख रुपए का लॉन्च किया इंस्टॉलमेंट पे। रिसेंटली सोसाइटी ने जो है उसकी पोजीशन ली है विलास की, और 65 लाख इस वक्त वो बेच रहा है बड़े आराम से 65 लाख के ऊपर। तो हम यही अज्यूम करते हैं कि आज से 4 साल बाद जब होम अपार्टमेंट्स की और इवन विलास की डिलीवरी आ रही होगी, तो उस वक्त हम विलास को देखते हैं कि वो तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए के राउंड, 15 से 1.25 करोड़ के राउंड उसकी वर्थ होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप होम अपार्टमेंट्स को देखते हैं तो जितने का प्लॉट होगा उतने में हमें 2 बेड की बड़ी लेविश डेवलपमेंट के साथ हमारे पास होम अपार्टमेंट होगा बेचने के लिए। उस वक्त हम इंशाल्लाह बड़ा अच्छा इसमें से प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। तो आज का मैं होप करता हूँ, मेरी उम्मीद है कि मैं आपको बताने में कामयाब रहा हूँ जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं अलनूर ऑर्चर्ड वेस्ट मरीना ब्लॉक विलास एंड कॉटेजेस को लेके, कि अगर आप लिविंग के लिए सोचते हैं तो गेटेड, सिक्योर और टॉप नॉच डेवलपमेंट के साथ आपको एक कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है वो मिलेगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं तो ये आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह बहुत लुक्रेटिव रहेगा आपके लिए, चूँकि 110% डिलीवरी जो है वो इंश्योर्ड है। सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो डिलीवरी को मेक श्योर करते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम में पूरे हैं। तो होपफुली जी मैं अपने जो भी मेरी सोच थी मैं आप तक कन्वे कर चुका हूँगा। अगर आपको इस डील के हवाले से कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो या आप बुकिंग करवाना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।